आज टुडे विद अज़म खाई में आप सबको खुशामदीद। आज हमने सोचा कि कुछ अलग करें क्योंकि साल का आखिरी दिन। हमने सोचा कि ये होना चाहिए अब क्लोज एंड पर्सनल विद अज़म खाई। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैम मुझे ये बताएं कि बहुत सारी चीज़ें सियासत ये वो सब जानते हैं इस चीज़ों के बारे में, इस दफ़ा कुछ डिफरेंट। अच्छा। आप अपने बचपन के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया। और वाकई ये पहला इस वीलॉग पे मेरे अपने चैनल पे ये एक नया एक्सपीरियंस है और लोग मेरे बारे में बात करते हैं, जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। सो चले इसी बहाने आज साल के आखिरी दिन जो है वो सबके साथ जो है वो कुछ ऐसी बातें शेयर की जाएं जो अभी तक नहीं हो सकी। मैं वैसी ही हूँ जैसा हर नॉर्मल इंसान होता है। वो अलग बात है कि मुझे पॉलिटिक्स ने बहुत एबनॉर्मल कर दिया है, लेकिन मैं पहले नॉर्मल ही थी पॉलिटिक्स में आने से पहले। और लियो हूँ चूंकि स्टार के हवाले से, तो कायदाना सलाहियतें और वो लाइमलाइट में रहना और शोहरत और इस टाइप की चीजें वो मेरे शायद इनबिल्ट है। और मेरे वालिद साहब जो है मरहूम, वो मुझे हमेशा एक वाकया सुनाया करते थे कि जब मैं पैदा हुई और मुझे जो है वो नर्सरी में बच्चों के साथ रखा गया, तो मैं रोती थी तो सारी नर्सरी रोने लग जाती थी। सो उन्होंने फिर नर्स ने जो है वो मुझे लाके वापस मेरी मम्मी के पास कमरे में दे दिया। उन्होंने कहा जी बराए मेहरबानी इसको यहाँ रख लें, ये रोती है, ये बड़ी लीडर है, ये रोती है, हमारे बच्चे भी रोते हैं। सो मैं बचपन से लीडर थी। मुझे वैसे पता नहीं था कि मैं लीडर बनूंगी, और ऐसा कोई मेरी 7 पुश्तों में कोई खास तौर पे खातून का पॉलिटिक्स में आना तो बहुत ही एक अचंभे की बात थी। सो बट हो गया। बेसिकली आपको नर्स ने फाइंड किया कि आप एक लीडर हैं, तो वहां से हमें हमारा उस नर्स ਨੂੰ वैसे लबना चाहिए। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ? हाँ, पॉइंट है अगर वो जिंदा हुई तो। हाँ मैम, स्टार्स में बिलीव करके आपने कहा लियो है। हाँ, स्टार्स में बिलीव करती हैं, बहुत पढ़ती हैं उनके बारे में? नहीं, मैं वो पागल नहीं हो जाती। वो एक होता ना पीछे न पै जाना, वो नहीं मैं करती। लेकिन ये है कि सुन लेती हूँ, मतलब हॉरोस्कोप अगर मेरे सामने आ जाए, पढ़ने के लिए आ जाए, तो वो देख लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। मतलब कि आप यकीन करती भी हैं, नहीं भी करती, बस चलता है मतलब नहीं, मुझे पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ। लेकिन मानना जरूरी नहीं होता, मैं उसके ऊपर अंधा बिलीव नहीं करती। मैम को बचपन की कुछ यादें बताएं। बचपन में लोग होता है ना, मार पड़ी थी, पहली मार कब पड़ी, मुझे नहीं क्या हुआ? मेरे डैडी कहते थे तेन पई हुंदी ते तू आज ही नहीं होंदी। सो मेरी जिंदगी की हर बात में डैडी का बहुत एक रंग, एक बात मैं ना चाहूं भी ना तब भी आ जाती है। और मेरी जिंदगी उनके बगैर कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरी हर बात में जब आप बात करेंगे तो अब डैडी की बात फिर इसमें आ गई कि मुझे कभी भी, चूंकि मैं बड़ी थी अपनी फैमिली में सबसे, तो मुझे किसी को मेरी तरफ जो है वो एक होता ना गुस्से की निगाह से भी देखने की इजाजत नहीं थी। मेरे दादा, मेरी दादी मेरे बारे में बहुत ओवर पॉजेसिव थे, और बल्कि मेरी माँ को मुझे डांटने की इजाजत नहीं होती थी, बल्कि कभी मेरी माँ ने अगर डांटा तो मेरे दादा दादी उनके दवाले हो जाते थे। तो आप सारे खानदान की लाडली थी। हाँ। सिर्फ जो है वो वालिद साहब की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे खानदान की। ऐसे ऐसे। मैं आपने लॉ किया, आपने उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की, ये तो एक हमें आप एज अ कम्युनिटी हमें शिकायत रहती है, क्योंकि मैं भी लॉयर हूँ, हमें इतना एक प्रोमिनेंट एक पर्सनालिटी मिस करते हैं हम अपनी फील्ड में भी। तो लॉ क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? वाई? इसकी भी एक स्टोरी है ना, मतलब मेरी हर बात में एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर स्टोरी। तो स्टोरी ये है कि मुझे एफएससी में मेरे 7 नंबर कम थे, तो मुझे मेडिकल में दाखिला नहीं मिला, और मैं बहुत दुखी हुई, मैं इतना रोई, मैंने मतलब कहा मैंने अब पढ़ना ही नहीं है, मैंने कुछ करना ही नहीं है। तो कुछ दिन मैंने सोग मनाया, जब वो सोग जो है वो ज्यादा हो गया तो डैडी ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? मैंने कहा जी मैंने नहीं अब पढ़ना, मैं बस मेरी बस हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, मसला ही कोई नहीं, जो है वो तुमने एफएससी कर ली है, कोई बीए पास लड़का ढूंढता हूँ और तेरी शादी कर देता हूँ, तो ठीक है ना पढ़। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं काम खराब है, ये गलत हो गया है। तो फिर मुझे जो है वो मैंने फिर बीए किया पॉलिटिकल साइंस के साथ, और तब भी मुझे पता नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आने वाली हूँ। वो बाय चांस पॉलिटिकल साइंस में, जो हमेशा से मैं बीबी जो है बेनजीर भुट्टो साहिबा को बहुत आइडियलाइज करती थी बचपन से, तो मुझे उनको देखना, उनके बारे में पढ़ना, उस वक्त सिर्फ पीटीवी होता था, तो मैं पीटीवी देखती सिर्फ इसलिए थी कि बीबी जो है वो खबरनामे में नजर आती थी जब प्राइम मिनिस्टर थी वो। तो वो शायद एक अनकॉन्शियसली कुछ चल रहा था दिमाग में, अल्लाह ताला के रंग तो फिर अल्लाह ताला को मालूम होते हैं। सो वो इस तरह मैंने लॉ कर लिया। मैंने जब बीए कर लिया, तो चूंकि डैडी का एक ऑलरेडी एक आपको पता है कि एक बैकग्राउंड लॉ से था, मेरी सारी फैमिली लॉयर्स की है, तो फिर
वो पहले ऐसे कहते हैं कि जरा कुछ नहीं बनता वो वकील बन जाता है, तो मेरा भी शायद यही हाल है, मैं कुछ नहीं बना तो मैं वकील बन गई। अच्छा, अगर आप पॉलिटिशियन ना बनती, जिस तरह आप तौर पे आप कह रही हैं मैं पॉलिटिशियन बन गई, पॉलिटिशियन ना बनती तो लॉ के अलावा क्या आप सोचती क्या थी? व्हाट वुड यू वांट टू बी? मुझे फ्रैंकली लगता है मैं किसी ना शोबिस की चीज में होती। हाँ, उषा अंसारी की आप बहुत अच्छी करती हैं, वो तो मैडम सारी बात छोड़े, पहले वो बहुत हो गई, एक छोटी सी एक डिफरेंट हो जाए, वो सेम ना करें, कुछ डिफरेंट बुशरा अंसारी की आवाज में ना, जो आप बुशरा अंसारी की आवाज में, चले इस तरह कर लें। बुशरा अंसारी की आवाज में जवाब दे दूं? हाँ, किस बात का? आप पॉलिटिशियन ना होती तो क्या होती? मुझे लगता है मैं पॉलिटिशियन ना होती तो यकीनन कुछ ना कुछ शोबिज में कर रही होती, फैशन डिजाइनर होती, मेकअप आर्टिस्ट होती, बस कुछ होती। मरवा रहे हो मुझे। मैडम ये लोगों को पर्सनल, हम ये देखें, हमने पहले शुरू में कहा था ये आप क्लोज एंड पर्सनल है, तो ये डिफरेंट, ये वो नहीं हो सकता नॉर्मल। अब मुझे ये बताइए, लेकिन इस तरह की बातें कि तुम मुझे मेरे बचपन और अच्छे दिन याद करा रहे हो। ओके, गो अहेड। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, घरेलू अज़मा बुखारी कैसी है? ही नहीं, कसमें नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। मुझे यकीन मानो, मुझे अब जब मेरी मेड छुट्टी पे चली जाती है या जो है वो घर के अंदर मुझे कभी कोई काम करना पड़ जाए, मुझे स्यापा पड़ जाता है, मेरी जिंदगी अजाब का शिकार होती है और मुझे नहीं मालूम कि आखिरी दफा मैं किचन में कब गई थी। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग समझ रहे कि मैं बहुत ही कोई मतलब फालतू खतून हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे सब कुछ आता है, मैंने खाया, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं बहुत कम। जेल फ्रेजी, मैं आपको जो है वो कमेंट कर रहा हूँ, अगर मैडम आपको कभी खिला दें, बड़ा मुश्किल है। चिकन जेल, मैडम ने अपने कहा नहीं अब भी सो मैं बहुत कम किचन में जाती हूँ, बट मुझे आता सब कुछ है। और लेकिन यह है कि टाइम ही नहीं मिलता और अब बिल्कुल दिल नहीं चाहता किचन में जाने को, सॉरी, मुझसे नहीं होता। अच्छा, बच्चे आपके माशाल्लाह 2 हैं, हाँ। फेवरेट कौन? ये बड़ी अजीब बात है भाई, नहीं होता मतलब है, नहीं होता। अच्छा, एक मेरा नहीं, एक बेटा है और एक बेटी है, तो 2 बेटे हों तो शायद कहा जा सकता है कि इस बेटे से ज्यादा प्यार है, बड़ा है या छोटा है। बेटियां इस तरह 2 हों तो बंदा कहता है अब दोनों एक एक है मेरे पास, तो जो बेटे वाला प्यार है वो सिर्फ बेटे का है और जो बेटी वाला प्यार है वो सिर्फ बेटी का है। सो इसलिए मैं और माएँ नहीं कर सकती, माओ से नहीं होता, मेरे लिए दोनों बहुत प्यारे हैं। ये सबने आपको जो है वो, हमने देखा कि हम देखते हैं टीवी के ऊपर शो के अंदर, कभी गर्मी सर्दी हो जाती है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ, गुस्सा किस बात पे आता है अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स? अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स मुझे झूठ नहीं अच्छा लगता, और पीटीआई बोलती है वो, तो फिर वो इसलिए तो नहीं लड़ाई होती इस वजह से है, मतलब इतना पक्का मुंह बना के झूठ बोल देने कि मैं हैरान होती हूँ। अल्लाह भी तौबा, मतलब अपने गिरबान में तो झांको भाई, तुम हो क्या? हर बंदा चोर डाकू है, अपना लीडर वो देखते नहीं है। देखा, फिर सियासी होगी बात। मेरा प्रॉब्लम ये है कि हर बात सियासी हो जाती है। सो मुझे वो एक इनका भी वो आया था जी, वो चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने वो जी उसको जो है वो रासा करके उससे जो है वो किधर गया मैडम? वो कहाँ गया? वो फिलर छोड़ते हैं रोज, एक नया फिलर, एक नवी स्टोरी, पता नहीं कौन सी दवाई खाकर सोते हैं रात को, फिर ख्वाब डराने आते हैं, बदतज़मी हुई होती है इनको, तो गंदे गंदे ख्वाब आते हैं, उसके बाद फिर सुबह कोई ना कोई फिलर छोड़ देते हैं। तो इनकी बातों को तो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। यूथियों की बात है ये लफ्ज, चले जी वो हमारा है ना जी, अच्छा, आप ना कहें, हम तो कहेंगे हम उसी लफ्ज से पुकारते हैं, वो है ही वो। अच्छा, तो मेरा कहने का मेरा सवाल आपसे ये था कि वो घटिया प्रोपेगेंडा जो हर टाइम घटिया, जिस तरह गन से आपने बात की, वो आपकी डिवोर्स के बारे में पड़ी जी, वो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? देखो, पहली तो बात यह है कि जो गलत इस किस्म की बात करते हैं, खासतौर पे खातून की खानदानी लाइफ के हवाले से, पहले तो मैं सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी माओं और बहनों को इस तकलीफ से महरूम रखे। ये कोई शौक से नहीं होता, ना कोई औरत जो है उसके लिए ये बड़ा कोई फेवरेट सब्जेक्ट है कि उसके साथ ऐसे क्या हालात हुए कि ये फैसला जो है उसको करना पड़ा। बहरहाल ये फैसला मैंने नहीं किया था, ये फैसला मेरे साबिक शौहर ने किया था, और उनके साथ बहुत सारी रीजंस थी। मेरी शादी 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं रह सकी। वो कुछ बहुत ही साइको टाइप की शख्सियत थे, और मैं बहुत छोटी थी, मेरी 21 साल की उम्र में शादी हो गई थी, और इन द एज ऑफ 23 मेरे पास 2 बच्चे थे, और मुझे उसने हमेशा वो डराया करता था तलाक के नाम से। मुझे कहा करता था कि तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो बहुत गंदी बात करता था कि तुम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने जो है वो लेकिन परवरदिगार के रंग देखो कि वो मुझे कहाँ देखना चाहता था, परवरदिगार मुझे कहाँ ले गया। सो वो एक जिंदगी का बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, और वो इतनी
तल्ख यादें हैं उसकी कि वो इतने साल बाद भी मतलब कभी जब याद आती हैं तकलीफ देती हैं। सो मुझे मेरी ये वो पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, इतनी तलाकें फलानी तलाकें। मेरी तलाक पे बात करने से पहले अपने लीडर को देख लिया करो कि उसकी कितनी तलाक है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे आगे का पता नहीं चले। हाँ जी हाँ जी। ये फजूल बात है, फिर पॉलिटिक्स की तरफ हम चले गए। हाँ अच्छा मैं आपसे ना चले, है तो पॉलिटिकली सवाल हाँ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा किस पॉलिटिशियन ने आपको इंस्पायर किया? आप कहते हैं ना मैं इंस्पायर होती हूँ उनको देख के, या होती हूँ या होती थी? यकीन इस मुल्क में लीडर ही दो, और जो है भुट्टो साहब को मैं नहीं देख सकी। वो बहुत मतलब मेरी पैदाइश से पहले से जो है वो था, तो मैं उनको नहीं देख सकी। लेकिन यकीनन उनके बारे में जो हिस्ट्री है, जो उनकी तकरीरें हैं, वो हमेशा एक बहुत सबक देती हैं। बेनज़ीर भुट्टो मेरी मेरा पॉलिटिक्स का आगाज मैंने पीपल्स पार्टी से किया था, और पीपल्स पार्टी मेरी मदर पार्टी है, और बेनज़ीर भुट्टो मेरी बहुत बड़ी आइकॉन है, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनकी शहादत के बाद बस मैं चूंकि मैंने ये मेरा और डैडी का आपस में भी वो था कि मैं कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर सकती, नहीं करना चाहती, तो मेरी नहीं बन सकी, मेरी वहां नहीं बन सकी। और मैंने जो है वो रिजाइन कर दिया पार्टी की मेंबरशिप से भी, उससे भी। और उसके बाद मुझे मरीम नवाज साहिबा का मैसेज आया और उन्होंने मुझे पार्टी में शमूलियत की दावत दी, जो मैंने कबूल कर ली बहुत डरते हुए कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जितना नफीस, जितने बड़े लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, मैं जब तक उनको नहीं मिली थी ना, तो मेरे बारे में हमें भी वो परसेप्शन जो पीपल्स पार्टी में नहीं था, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के खिलाफ वाला, मेरा भी वही परसेप्शन था। लेकिन जब मैं मिली तो मुझे इतना एहसास हुआ गलती का कि इंसान के बारे में कितने परसेप्शंस बना लेता है। लेकिन जब आप मिलते हैं, जब जानते हैं, तो और वो लिविंग लेजेंड है, अल्लाह मियां उनको बहुत लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। ये साल के आखिरी दिन ये भी बहुत बड़ी दुआ है पाकिस्तान को, पार्टी को, हम सबको। और मेरे साथ उनका बहुत प्यार का रिश्ता है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और उनका जो मेरे सिर पे प्यार देने का एक वो है ना, वो बस उसको आप कह लें, उसके लिए ना मैं एक होता ना कट मरने को तैयार हूँ, वो उस प्यार की खातिर। तो ये दो आइकॉन है मेरी जिंदगी में, हमारी एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, और मरियम साहिबा के साथ मेरी एक बहुत ही पर्सनल टाइप का रिलेशनशिप है। लीडर तो वो है ही है, लेकिन एक अच्छी उनके साथ मेरी पर्सनल रिलेशनशिप है, दोस्ती है। सो वो मुझे बहुत मैटर करती है। एक मासूमाना लेकिन सियासी एड्डा तो बदामी। जी जी, मेरे लुक भी मिलती है ना। अच्छा ओके, अपने लोग तो सीधे बदामी बन गए। अच्छा चलो फिर ठीक है। हाँ जी। वो एक मासूम, अगर आप जज होती हैं, हाँ, आप कानून को देख के फैसला, क्योंकि आप कानून की स्टूडेंट रही हैं, आप लॉयर हैं माशाल्लाह, आप कानून को देख के फैसला करती हैं या पंचायत लगाती हैं? कैसी मासूमाना से? बड़े तुम हो, बड़े तुम है। अगर आजकल बैठी होती किसी बेंच में तो यकीनन मैं पंचायत होती, क्योंकि आजकल पंचायत का रवाज है, आजकल अदालतों का रवाज है ही नहीं। और अगर मैं आज से पहले होती तो वो यकीनन जो है वो तब भी मेरा को बहुत अच्छा किरदार ना होता। मैं भी टेलीफोन दे होते, व्हाट्सएप दे होते, मतलब मुझे फैसले आते, मुझे लिफाफे में बांध के फैसले भेजे जाते, वो मैं पढ़ के सुना दिया करती। तो क्या हम नीचे, जो बहुत नीचे चले गए हैं जुडिशरी के अंदर, हम 44 पे हैं शायद, क्या हम इससे ऊपर उठेंगे क्या? आप लग नहीं रहा, मुझे लग नहीं रहा। और लेकिन काजी फाइज ईसा साहब से मुझे बहुत उम्मीद है। वो मुझे पता नहीं क्यों, मुझे एक रेवोल्यूशनरी बंदा नजर आता है उनके अंदर। सो मुझे उम्मीद है कि जब काजी फाइज ईसा साहब का दौर आएगा तो हमें जुडिशरी में कुछ बेहतरी जरूर देखने को मिलेगी। माशाल्लाह। काजी साहब के नाम से याद है, अब इमरान खान साहब की इतने पीछे क्यों पड़ी रहती? सॉरी मैं नहीं पीछे पड़ी रहती, उसकी हरकतें बड़ी अजीबोगरीब है कि मुझे उसके ऊपर बात करनी पड़ती है। अब एक दूसरा ये आप लोगों ने शुरू करा दिया है मुझसे, ये यूट्यूब, अब यूट्यूब के ऊपर मुझे रोज बैठकर जो है उसकी वो तोशा खाना की चोरियां, उसकी डकैतियां, पीर मुरीद की जो गुफ्तगुएं हैं, मुझे उस पर मतलब ना चाहते हुए बात करनी पड़ती है। मैं क्या करूं? एंटरटेनिंग वो है, एंटरटेनिंग है, इरिटेटिंग है, हम उससे नहीं जाते, इरिटेटिंग है, नहीं मैं जिस सेंस डिस्गस्टिंग है। आगे चलो। जिस सेंस में मैडम मैं कह रहा हूं ना, वो आप नहीं समझ। नहीं मैं नहीं समझ, मैं समझना चाहती भी नहीं। आगे चलो, आगे चलो, मैं नहीं समझना चाहती। वो आप समझ गए होंगे कि वो बस चले इसको इसी तक छोड़ देते हैं। मैडम साथ बैठी हैं ये फिर से। अच्छा मैम, ये आपने भी कहा कि आप यूट्यूब पे आई हैं, ये टाइगर साफी बदल सकते हैं या तो तौबा होगा अगले? तौबा करो, कन्ना नु हाथ लाओ, इन्हां दा कश नहीं जे बनना। या इन्हां ने सरफ खा लेना या नीला तोता खा लेना, उस तो अलावा इन्हां दा कोई हाल नहीं जाएगा।
और इनका कुछ नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की तबाही में इमरान खान का साथ दे रहे हैं, ये पाकिस्तान को तबाह करने के एजेंडे पे जो है वो चल रहे हैं। और जब आपने तय कर लिया हो कि आपने किसी एजेंडे पे चलना है तो उनके सुधरने का तो कोई चांस नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, ये साल 2023 इमरान खान के लिए कुछ ज्यादा अच्छा साल नहीं होगा। वो मैडम आगे सवाल है, मैं आप उस पे आता हूँ। देखा, मुझे पहले पता चलता है कि तुम मुझसे क्या सवाल पूछने वाले हो। सवाल बड़ा मजे का वो मैंने आखिरी रखा हुआ है। अच्छा, वो आखिर पे जाएगा। ठीक है। अच्छा मैम मुझे ये बताएं कि ये अच्छा फिर बाद में ये पोला सा मुंह बना लेंगे टाइगर साफी की, जी वो गलती होगी तो फिर इनका हल क्या है? ये कौन सी सियासत है? फिर वो नहीं, फिर आप देखें ना, फिर जब इनको जो है इनको पूछा जाता है कि अदालत में ले जाते हैं, पहले टक्कर के सहाफी बनते हैं, वो पहले वो धमकियां देते हैं। वो अच्छा इनका वो हाल है, मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा अगर मैं गलत हो। वो एक पंजाबी की वो है ना कि पै जाओ, अगों को पै जाए तो बह जाओ। हाँ जी, ठीक बोला मैंने वैसे। वही पहलवान ने बड़े नु लेके बैठ जाए। हाँ, अच्छा ओके। नहीं लेकिन ये इसका बाद में जो है वो थोड़ी देर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फिर ये आ जाते हैं राय रास्त पे कि नहीं जी इमरान खान के बारे में ये गलत हमें पता था। जिस तरह मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ हैं जर्नलिस्ट पहले ठीक हो गए थे जी वो इमरान खान गलत है, अब वो फिर उसी लाइन पे वापस चल पड़े। ये कौन सी सहाफत हो रही है ये मैडम? सहाफत तो हो ही नहीं रही, इसको सहाफत नहीं कहते। जो एजेंडे पे चलती है वो सहाफत नहीं होती। और इसीलिए मुझे जो है वो इनकी कैटेगरी वक्री बनानी पड़ी है। यानी मैंने इनको साफियों से निकाल के इनको टाइगर साफी बना दिया है। तो और अल्लाह का शुक्रिया है कि मेरे सब देखने वाले और सुनने वाले जो हैं उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट भी किया, और वो भी सब इसको टाइगर साफी कहते हैं। यकीन माने जिस दिन गली मोहल्ले में हमने इनको टाइगर साफी कहना शुरू कर दिया ना, ये आने वाली था पे आ जाएंगे। तो मैं एक खबर छोटी सी आपसे शेयर कर दूं। ये आपस में बैठ के आपके टाइगर साफी पे बहुत रो रहे हैं। अच्छा, हाँ, और ये मैं आपको पर्सनल एक इनसाइट गुड मजा आ रहा है। मैं एक जगह पे था जहाँ इनके कुछ लोग थे, वहां बात हो रही थी कि वो अंदर से उस पे बहुत गुस्सा है। अच्छा, लेकिन वो प्ले डाउन, उनकी साइड हमने प्ले डाउन करना है, हमने करो नहीं करना। अब प्ले डाउन करो, मैं करा टलना है। हाँ, उनको पता है कि उनको ये बहुत चुभ रही है और मैं टलना तो है नहीं। चुप लगे रहो मुन्ना भाई। आखिरी सवाल। हाँ बिल्कुल हाँ, अगला साल हाँ यूथियाज के लिए कैसा हो? फिर वही बात, चलें जी, सॉरी इंसाफियंस या इंसाफियंस भी नहीं उनको कह सकते ना। उनकी पार्टी में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो वही है, क्या करें? अच्छा चलो नहीं, अच्छा उनका क्या होगा? वो रोते पिटते गली मोहल्ले में जलील ख्वार होते फिरेंगे, जो उनका मुकद्दर है। जो 2014 से याद करें, वो कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, तो उनका मुकद्दर यही है कि उन्होंने जो है वो गली मोहल्ले में रुलना है और ख्वार होना है, और इमरान खान के जो है वो मरसिये पढ़ने हैं, और खाम खादी इन्होंने ला चुकी रखनी है। तो वो करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। हमने मुल्क को इन मुसीबतों से जिसमें इमरान खान फेंक के गया है उससे निकालना है। और अगर ये आखिरी हो, आपका सवाल था, तो इसको वाइंड अप करते हुए इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार ये नया साल मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के लोगों के लिए, मेरे मुल्क के तमाम ऐसे शहरी जो किसी ना किसी मुसीबत में मुब्तला है, जिनके ऊपर कोई मुसीबतें हैं, कोई परेशानियां हैं, परवरदिगार आलम सबकी जो है मुसीबतें और मुश्किलें आसान करे। मेरे मुल्क को जो है वो उस मुकाम पे उसको पहुंचा दे जो वो डिजर्व करता है। और पाकिस्तान जो है उसको एशियन टाइगर इंशाल्लाह ताला, जो मियां नवाज शरीफ साहब का विजन था, हमें उसको वो बनाना है। सो आप सबका बहुत शुक्रिया। ये आज हमने एक पता नहीं क्या किया है, जो भी किया है बस आपके लिए कर दिया है। आपने जो भी आपको जैसा भी लगा, आपको इंशाल्लाह जो बहुत उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।